दिशा ने बहुत करीब से देखा प्रयाग को। लगा जैसे वह उसमें समा गया है। बहुत ऊंचा हो गया था वह दिशा की नज़रों में। उसे लगा जैसे यही प्यार है, जिसे चाहो उसे समझ पाओ, दूर रहकर भी मन में समाये रहो, उसके अनकहे को भी समझ कर मान सको। यही तो प्यार है। दिशा ने प्रयाग के चारों ओर अपनी बाहें कस ली। इस पल को वह खोना नहीं चाहती। यही एक पल उसकी जिंदगी का सहारा बन जाएगा। दिसंबर की सर्द हवाएं मानो सीना चीर कर आर पार निकल जाना चाहती है। सांझ कब काली रात में ढल गई थी पता ही नहीं चला। दूर जलती रोशनियां भीतर के अंधेरे को जैसे और गहरा कर रही थी। अंधेरा जब मन में हो तो बाहर का उजाला बेमानी हो जाता है। दिशा के मन का अंधकार भी इसी तरह गहरा होता चला जा रहा था। वह जैसे खुद ही अपने से सवाल कर रही थी, प्यार क्या है? वह जो शिशिर ने किया था, जिसमें प्यार को पाना ही अंतिम लक्ष्य होता है, या प्यार वह है जो दिशा ने किया, तन मन घुलाते हुए, अपने सारे सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए। भीतर ही भीतर कुछ सुलग रहा था उसके मन में कि वह प्रयाग को नहीं भूल पाई अब तक, और आज यह सुलगन जैसी उसके सीने में धधक उठी थी। प्रयाग ने भी तो उससे प्यार किया था। कैसा था यह प्यार जिसने खामोशी की एक लंबी दीवार दोनों के बीच खड़ी कर दी थी। दोनों ही इस दीवार को तोड़ना, इस दीवार को फांदना चाहते थे, लेकिन कहाँ हो पाया। वह सब वक्त के धारे में बहते बहते वे सिर्फ नियति को ही कोस पाए। इसके सिवा और कुछ वश में नहीं था। उनके और दिशा, देह और मन के दो पाटों के बीच पिस्ती जैसे अब खुद अपने को गवा चुकी है। प्रश्न जब अनुत्तरित रह जाते हैं तब एक अनोखी कसक छोड़ जाते हैं। मन नित नई परिभाषाएं कल्पनाओं में ढालने लगता है। एक कल्पना टूटती है तो दूसरी सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। पूरी चाहे एक भी ना हो, पर आधी अधूरी इन कल्पनाओं के मध्य एहसास के आईने चटकने लगते हैं। दिशा को तो इस चटकन की चुभन भी चुप कर भुगतनी होती है। स्टेटस, प्रेस्टीज, सोसाइटी, कितने ही ऐसे शब्द हैं जो हथौड़े की तरह दिशा के कानों में बजते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं। एक निर्विकार चुप्पी। ब्याह के 15 वर्ष बीत चुके हैं, पर आज भी दिशा लजाई सी, सकुचाई सी, नववधू सी लगती है। शिशिर भी तो यही कहता है, तुम आज भी वही हो, वैसी ही भोली, वैसी ही कमनीय। लेकिन अगले ही पल शिशिर को चुप हो जाना होता है। बड़ी बड़ी आंखें उठाकर दिशा देखती है तो लगता है जैसे वह कुछ पूछ रही है, और अनायास ही शिशिर जैसे कटघरे में खड़ा हो जाता है। शिशिर का एक अपराधी वर्षों से उसे हर पल सजा याफ्ता अपराधी सा बनाकर कोड़े बरसाता चला जाता है। दिशा को पाने की उसका एकमात्र लक्ष्य था, पर दिशा क्या उसे आज भी पा सकी है? आज भी एक अनचिन्ही सी दूरी उन दोनों के बीच कायम है। दिशा जो शिशिर के 2 हंसते खेलते बच्चों की माँ है, दिशा जो सुघड़ गृहिणी है, दिशा जो शिशिर की सर्वधार्मिणी है, उसके सुख दुख की संगिनी है। लेकिन इसके आगे दिशा ने अपने को 100 पर्दों के पीछे छिपा रखा है। शिशिर उस लक्षण रेखा को पार करके कभी आगे नहीं बढ़ सका। शिशिर कल की उस खिलखिलाती, शैतान और बचकानी सी लड़की को अक्सर दिशा में तलाशता था, जो कॉलेज की उसकी संगिनी थी। वे तीनों दोस्त थे, शिशिर, दिशा और प्रयाग। इस तिगड़ी को तोड़ने की दोस्तों ने लाख कोशिशें की, लेकिन सफल ना हो सके। और जब तिगड़ी टूटी तो एक पल में सब ढक गया, जैसे दिशा की माँ ने ही सबसे पहले भापा था। दिशा की नज़रों में प्रयाग के लिए अजीब से रंग थे, जो दिशा ना समझ सकी थी, जो दिशा ना कह सकी थी, वह माँ ने समझ लिया था। पड़ोस में ही रहते थे प्रयाग के माँ पिता। जब माँ ने रिश्ते की बात चलाई तो
सारे सपने ढह गए। दिशा के उल्टे सिक्के सा फेर दिया प्रयाग की माँ ने। उसे कहा, प्रयाग तो दिशा को बहन जैसी मानता है। पर दिशा की माँ को समझने में देर ना लगी कि बहन की आड़ में वे साफ टरका रही है। दिशा को जब पता चला तो बहुत भड़की। वह, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? माँ जानती थी ये उसके अहंकार का प्रश्न था, और अहंकार का प्रश्न उसके तन और मन दोनों को ही तोड़ गया। प्रयाग से मिलना वह टालने लगी थी। चलो न माँ, हम मामा के यहाँ चले, उसने कहा था। तब माँ समझ गई थी कि जिस मामा के घर जाने से उसने पिता की मृत्यु के बाद तक साफ इनकार कर दिया था, वहाँ वह यूं ही नहीं जा रही है। यह पलायन वह इस शहर से नहीं, अपने आप से कर रही है। प्रयाग के सामने वह अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, बिखर जाएगी। यही सोचकर वह उससे दूर चली जाना चाहती है। वे इसे समझ रही थी। मामा ने माँ बेटी को बहुत लाड से रखा। दिशा उनके प्यार में अगला पिछला भूलकर फिर से पढ़ाई में जुट गई। तभी दोनों को तलाशता शिशिर पहुंचा। माँ और मामा की परखी निगाहों ने समझ लिया था कि यह तलाश यूं ही नहीं है। शिशिर की आंखों में बरसता नेह का सागर माँ को आश्वस्त कर गया। आखिर सब सोच समझकर उन्होंने तय किया कि दिशा का विवाह शिशिर के साथ कर दिया जाए। दिशा कुछ न कह सकी। एक अनाम आशा के नाम पर वह माँ और मामा को कब तक लटकाए रखती। उस रिश्ते की कसक को सीने में दफन करने के सिवा और वह कर भी क्या सकती थी। कभी कभी उसके जी में आता था वह जाए प्रयाग के पास और उससे पूछे कि क्या गुनाह था उसका, जो यूं जीते जी उसने सपनों की राख हुई चिता पर जल मरने की सज़ा दिशा को दे दी। एक धुंधली सी आशा थी उसे, क्या पता शिशिर की तरह प्रयाग भी आ जाए उसे ढूंढता हुआ। लेकिन ना प्रयाग आया और ना ही उसकी कोई खबर। और खबर जब मिली तब तो सब खत्म हो गया था। विवाह के 2 बरस बीत चुके थे। दिशा ने काजल को जन्म दिया था। नन्ही काजल अब भैया के आने की राह ताक रही थी। आज भी याद है निशा को वह काली अंधेरी रात। दिशा और शिशिर एक पार्टी से लौटे थे। शिशिर उस दिन बहुत नशे में था। दिशा ने पीने के लिए शिशिर को ठंडा डांटा। क्या ज़रूरत थी वहाँ इस कदर पीने की? अरे सोसाइटी में रहते हैं, कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं। शिशिर ने कहा, ज़रूरत क्या है? जिस चीज़ को मन न माने बहक गया था। शिशिर बोला, मन की मानता तो तुम मेरे बगल में नहीं बैठी होती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जब शादी का प्रपोज़ल लेकर आया था तब मुझे प्रयाग ने भेजा था। चिट्ठी भी दी थी तुम्हारे नाम पर। पर मेरी नीयत तुम्हारी खूबसूरती देखकर डोल गई। सोचा क्यों न प्रयाग और तुम्हारे बीच की दूरी का फ़ायदा उठा लिया जाए। सो चिट्ठी फाड़कर फेंक दी और आज तुम मेरी हो। ओह शिशिर, तुमने ये क्या किया? अगर होश में होता शिशिर तो देख पाता कि दिशा की आंखों के रंग कैसे बदल गए हैं। वह दिन और आज का दिन दिशा की आंखों में अब सिर्फ एक शून्य है, एक रिक्तता है। वह बुद्ध की तरह दुनिया के सारे काम काज करती है पर उसमें जीवन कहीं नहीं है। उसकी जीवंतता को जैसे किसी ने सोख लिया है। और आज वो दोनों उसी प्रयाग के सम्मान में आयोजित एक पार्टी में जा रहे हैं। सुबह 4 बजे की फ्लाइट से वह वापस अमेरिका जा रहा था। दिशा ने सुना उसने अब तक शादी नहीं की, व्यवहार की तरह यहाँ वहाँ भटकता है। उसकी पेंटिंग्स की राजधानी में प्रदर्शनी थी। दिशा और शिशिर को वहीं मिला था। वह शिशिर ने नए साल की शुरुआत का जश्न साथ मनाने की बात कही तो वह तुरंत मान गया। दिशा की और
उसकी प्यासी दृष्टि शिशिर से भी नहीं छिपी रही, पर शायद शिशिर एक प्रायश्चित करना चाहता था। पार्टी में भी वह इधर उधर बातचीत बतियाता रहा। दिशा एक कोने में बैठी थी। प्रयाग लोगों से घिरा ठहाके लगा रहा था। जाने क्यों दिशा को लगा इन ठहाकों के पीछे वही शून्य और रिक्तता है जैसी वह खुद भुगत रही है। दया हो आई उसे अपने प्रयाग की अभिव्यक्ति भी जरूरी है। ख्यालों में गुम वह जाने क्या सोचती रही, लेकिन प्रयाग ने टोक दिया, मेरे साथ डांस करोगी? विवश सी दिशा उठी और फ्लोर पर कदम से कदम मिलाने लगी प्रयास के साथ। दिशा ने देखा बालों की एक सफ़ेद लट प्रयाग के माथे पर झूमने लगी थी। उदास सी आंखों में एक अनोखा आकर्षण पैदा हो गया था। लापरवाही से पहने गए कपड़ों ने उसे जैसे और भव्य बना दिया था। दिशा को लगा अगर वह प्रयाग के सीने पर अपना सिर रख दे तो बरसों से सीने में दबी उसकी आग शांत हो जाएगी। लेकिन एक आशंका ने फिर सिर उठाया, कहीं आग और भड़क उठी तो उसके शांत जीवन में तूफान नहीं उठ खड़ा होगा। शिशिर शायद यही कहीं होगा, लेकिन शिशिर भी तो अनुभव करे प्रिय से जुदा होने का एहसास। दिशा ने अपना सिर प्रयाग के सीने पर टिका दिया। दिशा कैसी हो? देख तो रही हूँ कैसा बेतरतीब हो गया हूँ। कोई संभालने वाला भी तो नहीं है। तुमने ढूंढा ही नहीं होगा। ढूंढा था, मिल भी गया था, पर क्या? प्रयाग छोड़ो, जाने दो। बताओ तुम कैसी हो? देख रहा हूँ और ग्रेसफुल लगने लगी हो। तुम खुश तो हो दिशा? क्यों वहम है तुम्हें? हाँ, तुम्हारी आंखों में मैं वही आग देख रहा हूँ जो मेरे सीने में भड़क रही है। इस आग को दबा दो दिशो, वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ है? जानता हूँ। शिशिर ने सब स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसका दोस्त हूँ ना, मैंने उसे माफ़ कर दिया है। चाहता हूँ तुम भी भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती, मैं कुछ भी नहीं भूल सकती। शायद भुलाना इतना आसान नहीं है, फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं। दिशु, जो प्यार करते हैं वे कहीं भी रहें हमारे हैं। देखो ना, मैं देश विदेश भटकता हूँ, कितनी ही लड़कियों से संबंध है मेरे, पर सब में मैं तुम्हें ही तलाशता हूँ। मेरी यह तलाश कभी पूरी नहीं होगी जानता हूँ, लेकिन देखो ना, अब तो अकेले रहने की आदत ही पड़ गई है मुझे। चाहो तो आज भी पा सकता हूँ तुम्हें, लेकिन तब तुम्हारी जो छवि मैंने अंतर में बसा रखी है वह धूमिल पड़ जाएगी। शिशिर अच्छा पति है दिशु, माफ़ कर दो उसे। वह प्यार करता है तुम्हें, खो देगा तो जी नहीं सकेगा। वह मानता है कि वह आज भी नहीं पा सका है तुम्हें। मुझे उस पर दया आती है। बोलो, माफ़ कर सकोगी उसे? दिशा ने बहुत करीब से देखा प्रयाग को। लगा जैसे वह उसमें समा गया है। बहुत ऊंचा हो गया था वह दिशा की नज़रों में। उसे लगा जैसे यही प्यार है जिसे चाहो उसे समझ पाओ, दूर रहकर भी मन में समाये रहो, उसके अनकहे को भी समझ कर मान सको। यही तो प्यार है। दिशा ने प्रयाग के चारों ओर अपनी बाहें कस ली। इस पल को वह खोना नहीं चाहती। यही एक पल उसकी जिंदगी का सहारा बन जाएगा। हाल की बत्तियां अचानक गुल हो गईं। घड़ी ने 12 बजाए और हॉल धमाकों से गूंज उठा। बधाइयों का दौर चल पड़ा। लोग मुस्कुरा रहे थे। एक आंसू दिशा की आंख से टपका और वह प्रयाग से अलग हो गई। आंखों ने आंखों से अलविदा कहा और दोनों भीड़ में गुम हो गए। थोड़ी देर बाद शिशिर और दिशा अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। दिशा का सिर टिका था शिशिर के कंधे पर। ठीक उसी वक्त एक हवाई जहाज उड़ा और एक मुसाफिर कोहरे की धुंध के बीच किसी अपने से बहुत दूर चला गया।
शायद उसके बहुत पास आने के लिए। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।